जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आए दिन मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो इन सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई देना एक कठिन सा हो जाता है। तो मैं जो है आज से एक नया सीरीज आप लोग के लिए शुरू कर रहा हूं, वो है संडे कमेंट बॉक्स। और हर संडे को मैं आपका जो यूनिक सा सवाल होगा उसको लेकर के आऊँगा और उसका भरपूर रिप्लाई दूंगा यहाँ पर, और इस रिप्लाई के माध्यम से आप सबका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूं। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। तो आइए आज के कमेंट बॉक्स को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है और फर्स्ट कमेंट लिखने वाले हैं विनम्र सचिन जी, और यह लिखते हैं कि सर मैं यूपी का रहने वाला हूं, बट मैं डिफेंस में जॉब करता हूं, तमिलनाडु में हूं, तो क्या मैं यूपी का बीएड सीरीज ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। और बीएड सीरीज का एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि यह जो है हर स्टेट का अलग अलग कुछ नियम्स एंड कानून हैं, तो आप है जो है इसको आरटीओ से भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जब पिछले साल सितंबर में आया था उसके बाद से जो है कुछ स्टेटों ने इसको शुरू किया, कुछ स्टेटों ने अभी तक इसको शुरू नहीं किया है। तो आप जो है एक बार यूपी से इसका कंफर्म कर लीजिए। आप डिफेंस में जॉब करते हैं तो आप जो है अपना एक सर्विंग सर्टिफिकेट और दूसरा जो है आपका परमानेंट होम एड्रेस का कॉपी लगेगा उसमें, तो उसके आधार पे आप जो यूपी से हैं तो आप यूपी से ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले आरटीओ से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट लिखने वाले हैं परनीत परगलापति, यह लिखते हैं कि व्हिच स्टेट्स आर एक्सेप्टिंग बीएड सीरीज फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयड। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता दिया दोस्तों कि हर स्टेट जो है अपना अपना यहाँ नियम चला रहा है, तो आपको अपने स्टेट से ही जाकर के पता करना होगा कि यहाँ पर जो है प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगला कमेंट है जो लिखने वाले हैं अमित कुमार, यह लिखते हैं कि अगर जमीन बहुत पहले खरीदा लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या करना होगा। यह इनका जो है बिहार जमीन सर्वे से सवाल है। तो बिहार जमीन सर्वे से मैं आप लोग को बता दूं कि आप कभी भी जमीन खरीदें तो आप उसका दाखिल खारिज जरूर करा लें, लेकिन पहले जमाने के लोग उतने शिक्षित नहीं थे तो वो उस समय म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं कराते थे। तो अभी भी आप उसका दाखिल खारिज करा सकते हैं। अगर फिर भी आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपके गाँव में जो है सर्वे हो रहा है, तो आप जो है उसका जो आपका डीड का कागज है उसके आधार पे भी आप जो है प्रपत्र 2 भर सकते हैं और उसके आधार पे अपना जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। अगला जो कमेंट है वह लिख रहे हैं कि सर रसीद कट रहा है पर ऑनलाइन में मेरा नाम नहीं दिखा रहा है, वह पुरान मालिक उसका नाम दिख रहा है, परिमार्जन करने के बाद भी 6 महीना हो गया पर सुधार नहीं हुआ, मैं गांव में नहीं रहता हूं, कैसे सुधार किया जाए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो परिमार्जन कर दिया आपने उसमें एक सुनवाई होती है। अगर आप उस सुनवाई में जो है अगर उपलब्ध नहीं होते हैं, उसका तारीख पे तारीख आते रहता है। जैसे किसी कोर्ट में सुनवाई होता है वैसे ही जो है आपका एसडीएम कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होती है, और आप अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो इसकी तारीख आगे बढ़ती जाती है। बेहतर ये होगा कि आप अपने सर्कल अफसर से फोन पे बात कीजिए या फिर अपने कर्मचारी से बात कीजिए और वहां एक बार ब्लॉक में जा करके अपना दस्तावेज उनको फिजिकली दिखा दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, बातचीत से यह मामला सुलझा लीजिए और अपने नाम पे जो है इसका करा लीजिए। अगला जो है कमेंट वो लिखने वाले हैं सुजीत कुमार, यह लिख रहे हैं कि अभी कौन कौन से जिले में सर्वे शुरू किया गया है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, और एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां भी जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जिलों में जो है इसका शुरुआत हो चुका है, कौन कौन से जिलों में इसका शुरुआत नहीं हुआ है। देखने का तरीका भी एक अलग वीडियो में मैं बना दिया हूं दोस्तों। अगला जो है कमेंट वो लिखने वाले हैं चौहान रामू, यह लिखते हैं कि सर गैर मेजरुआ जमीन पर घर बना हो उसका क्या होगा, मुझे जानकारी चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में जिसका जानकारी दे दिया हूं कि चाहे वो गैर मजरुआ खास जमीन हो, गैर मजरुआ आम जमीन हो या किसी भी टाइप का सरकारी जमीन हो, अगर आपके नाम पर उसका जमाबंदी नहीं है, अगर आपका रसीद कट रहा है तो भी जो है उसका अगर लीगल तरीके से आपका रसीद नहीं कट रहा है, यानी आपकी मिली भगत से रसीद कट रही है, चाहे उसमें अंचलाधिकारी की मिली भगत हो या फिर कर्मचारी की मिली भगत हो, तो इस सर्वे में जो है आपके ऊपर गाज गिरने वाला है और जो है वह जमीन का खाता जो है बिल्कुल सरकारी जमीन के नाम से ही खुलेगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं सनी कुमार, यह लिखते हैं कि सर हमको लगता है सर्वे पूरा होने में 5 साल जरूर लगेगा। तो देखिए यह आपको क्यों लग रहा है ये पता नहीं, हो सकता है कि सरकार की जो भी पॉलिसी आती है वो थोड़ा डिले हो जाती है, बट इस सर्वे में जो है इसका काम जोर शोर से चला आ रहा है और इसको दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाकी कोई डिले होता है
तो वह जो है आपको मेरे वीडियो के माध्यम से या फिर जो है उनकी वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम बोल नहीं सकते हैं कि 5 साल जरूर लगेगा, यह दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करना है दोस्त। अगला जो कमेंट है वह लिखते हैं RS गुप्ता जी हैं, वह लिखते हैं कि जमीन का कोई पेपर नहीं है, हमारे पूर्वज के टाइम से रह रहे हैं उस जमीन पे, इसको कैसे अपने नाम करा सकते हैं, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। तो इसका एक चीज मैं बता देता हूं कि कोई ना कोई उसका कागज जरूर होगा, और यह बात डिपेंड करता है कि वह जमीन जो है किस टाइप का है। अगर सपोज कीजिए कि वह जमीन जो है सरकारी जमीन है तो आप जो है उसको अपने नाम पे कभी नहीं करा सकते हैं। अगर जो आप महादलित हैं और महादलित विकास योजना के तहत वह जमीन आपके नाम पे हो चुका है, वह भी लीगल तरीके से हुआ है, यानी उसका जो है कानूनी तरीका बिल्कुल सही है, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दिया हूँ, वो वीडियो मेरा जा करके देख लीजिए, तब जा करके आपके नाम पर वो हो सकता है। अदरवाइज वह जो है सरकारी नाम से ही खाता खुलेगा। अगर किसी से वो केवाला खरीदा है आपने या फिर आपको कहीं से दान में मिला है तो उसका भी जमीन का कागज जरूर चाहिए। अगर कागज नहीं है तो आप जा करके रजिस्ट्री ऑफिस से उसका नकल भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज वह आपके नाम पे जमीन नहीं होगी। अगला जो कमेंट है वह लिखने वाले हैं पवन रॉय हैं, वह लिखते हैं कि सर्वे में सर पूरा जमीन को नापा जाएगा क्या? अगर किसी रैयत का जमीन कम है तो कैसे पूरा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है जो भी गांव में जो सर्वे होगा उसका एक त्रिसीमाना निर्धारण किया जाता है, जो कि 3 गांव का एक मिलने का जो ट्रायंगल पॉइंट होता है उसको त्रिसीमाना बोलते हैं। वहां से जो है जमीन की नापी शुरू होती है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट में जितना जमीन है वो जमीन आपको वहां पर पूरा किया जाएगा, वह अमीन के द्वारा पूरा किया जाएगा कि आपका जमीन किधर चला गया। और आपके अगर खतियान में है, आपका कागज है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब सर्वे टीम आपके यहाँ आती है तो आप अपने पॉइंट को रखना, उसी हिसाब से जो है प्रपत्र 2 भरना और अपना दस्तावेज उसमें संलग्न करना, तो आपकी जमीन पूरी आ जाएगी। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं निरंजन जी, और वो लिख रहे हैं गैर मजरूआ जमीन का कैसे होगा? 30 वर्षों से घर बनाकर रह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अलग से दोस्त वीडियो बना दिया हूँ। आप 30 वर्ष से रह रहे हो या फिर 50 वर्ष से रह रहे हो, अगर आपने जो है उसका जो है रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं हुआ है कानूनी तरीके से, तो है वह जमीन जो है अभी भी सरकार की होगी। और यह बिल्कुल सख्त आदेश है कि अभी भी जो सर्वे टीम आएगी वह अगर मिली भगत से आपके नाम पे कर भी देती है और उस पर कंप्लेन हो जाता है, तो जो सर्वे टीम के जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी भी जा सकती है और जो है बिल्कुल वह जमीन जो है सरकार की ही रहेगी दोस्तों। तो इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप कितने भी सालों से रह रहे हो सरकारी जमीन पे, वह सरकार की ही जमीन रहेगी। अगला जो कमेंट है वह लिखने वाली है किरण कुमारी, वो लिख रही हैं कि नालंदा जिला में सर्वे हो चुका है क्या? तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूं कि कौन से 20 जिलों में जो है इसका शुरुआत ऑलरेडी हो गया है, यानी फर्स्ट फेज में जो है कितने जिलों का कहां शुरू हुआ है और 18 जिलों में कहां शुरू होने वाला है। तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और बाकायदा जो है भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग का एक जो वेबसाइट है उस पर भी जो है आप जा करके उसमें देख सकते हैं कि कहां इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, कहां नहीं हुआ है। अगला जो कमेंट है वह राकेश जोशी जी लिखते हैं, और इनका कमेंट जो है भारत सीरीज की गाड़ियां का नंबर मिल रहा है उसके अनुरूप है। यह पूछ रहे हैं कि व्हेन विल इट स्टार्ट इन उत्तराखंड? तो मैं आपको बता दूं कि यह टोटली डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट की मनमर्जी है भाई, यह जब उत्तराखंड की गवर्नमेंट चाहेगी तब वहां पर चालू हो जाएगा। अगला जो कमेंट है वह सर्वे से है, आगे वह पूछने वाले हैं रजनीश कुमार पाल जी, वह लिखते हैं कि सर्वे कब से होगा, कैसे पता चलेगा, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी गांव में रह रहे हैं, आपके गांव में जब सर्वे होगा तो वहां पर एक शिविर लगाया जाएगा। सबसे पहले वहां पर प्रपत्र 1 में जो है आपके यहाँ घोषणा की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ जो है सर्वे का काम शुरू हो गया है। वहां पर बाकायदा आम सभा को बुलाया जाएगा और उस आम सभा में जो है सभी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे और सारे पब्लिक्स होंगी। वहां पर इसकी उद्घोषणा किया जाएगा और जगह जगह पे पोस्टर भी लगाया जाएगा कि आपके गांव में जो है सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। सपोज आप अगर बाहर रह रहे हैं तो पड़ोसियों से संपर्क में रहिए, आपको पड़ोसियों के द्वारा यह सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपके पड़ोसी भी आपको नहीं बताते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिए, वहां भी आपको पता चल जाएगा। अगला जो कमेंट है वह लिख रहे हैं अमरजीत कुमार सिंह, यह लिखते हैं कि सर मेरा 14 धूर जमीन किसी और के नाम पर कट गया था, क्या वो 2022 में सुधार हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई सर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्रॉपर दस्तावेज हैं, अगर आपके पास में जो खतियान है उसका और किसी दूसरे के नाम पे चला भी गया है, तो आप जो है प्रपत्र 2 में उसको भर दीजिएगा और आप अपने दस्तावेज के साथ उसको बिल्कुल दावे के साथ अपना पक्ष रखिएगा सर्वे टीम के समक्ष,
और आपका कागज सही रहेगा, आपकी जो बात सही रहेगी, तो आपका बिल्कुल 14 धूर जमीन मिल जाएगा दोस्तों। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का संडे कमेंट बॉक्स। इसी तरह मैं हर संडे को आपका एक कमेंट बॉक्स लेकर के आऊंगा, जिससे आप सभी को एक फायदा मिल सके और यूनिक सा सवाल पूछेगा। यूनिक सा सवाल पूछने से मुझे उसका रिप्लाई देने में भी मजा आता है। और एक चीज और दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा करके और पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर के आते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगले संडे भी एक मैं कमेंट बॉक्स लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।